हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं 2011 से लेकर 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के समय आप एक क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएं और आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से यूपीएससी बना रही है। और मैं 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स का, कि इसमें से एक दो क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, खाद्य वस्तुओं को उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई में भार वेटेज उनके थोक मूल्य सूचांक डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक है। ऑप्शन 2, डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। डब्ल्यूपी का मतलब होता है थोक मूल्य सूचांक या होल सेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु होल सेल प्राइस इंडेक्स को अपना लिया है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 और 2। ये ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है कि होलसेल प्राइस सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसे कि कस्टमर प्राइस इंडेक्स करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है। और ऑप्शन 1 भी सही है। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचांक में भार उनके थोक मूल्य सूचांक में दिए गए भार से अधिक है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को नहीं अपनाया है, सीपीआई को, उपभोक्ता मूल्य सूचांक को अपना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन सी, घटा हुआ मुद्रा प्रचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ऑप्शन डी, बढ़ा हुआ मुद्रा प्रचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, घटा हुआ मुद्रा प्रचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के मतलब महंगाई को कंट्रोल करने में सहायता करता है। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 4 इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। ऑप्शन डी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 4 इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रणियों को लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन 2, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि ये जो मुद्रास्फीति है, महंगाई, वो ऋणियों को लाभ पहुंचाती है तथा ऋण देने वाले को नुकसान, और बॉन्ड धारकों को भी नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कीमत में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारण से हो सकती है? ऑप्शन 1, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन 2, उत्पादन के समय समग्र स्तर में गिरावट। ऑप्शन 3, प्रभाव मांग में वृद्धि। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये तीनों कथन ही सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी के कारण होते हैं।
अगर द्रव्य द्रव्य की पूर्ति मतलब मनी की ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो लोग जल्दी ज़्यादा सामान खरीदेंगे और उत्पादन में गिरावट आएगी तो बाजार में वस्तुएं कम होगी और उनकी लेने की लोगों की डिमांड बढ़ेगी तथा प्रभावी मांग में वृद्धि होगी, उससे भी कीमत में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ऑप्शन ए कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन सी ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, ऑप्शन डी आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मांग में वृद्धि हो रही है तो लोग लोन अधिक लेंगे तो बैंक उनकी पैसे पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक के पास में पैसा कम होगा तो वो आरबीआई के पास में जाएंगे और आरबीआई फिर उनके रेपो रेट पर और बैंक रेट पर अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तथा CLR और CCR बढ़ाने के लिए बोलेगा, SLR और CRR बढ़ाने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकार होने की संभावना है? ऑप्शन ए लोक ऋण की चुकौती, ऑप्शन बी बजट घाटे के व्यक्तियों के लिए जनता से ऋणदान, ऑप्शन सी बजट घाटे के व्यक्तियों के लिए बैंकों से ऋणदान, ऑप्शन डी बजट घाटे के व्यक्तियों के लिए नई मुद्रा का सृजन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, बजट घाटे के व्यक्तियों के लिए नई मुद्रा का सृजन सर्वाधिक स्फीतिकार होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उपायों में से किसके किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? ऑप्शन 1 केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ऑप्शन 2 लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, ऑप्शन 3 सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, ऑप्शन 4 केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3 ऑप्शन सही है, क्योंकि केंद्रीय बैंक लोगों से सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो उनके पास पैसा जाएगा और वो निवेश करेंगे, और सरकार ने यदि केंद्रीय बैंक से ऋण लिया है तो वह सार्वजनिक कार्य हेतु वो सब्सिडियाँ देंगे जिससे लोग निवेश करेंगे, जबकि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, अगर केंद्रीय बैंक लोगों को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा तो लोगों को ऋण आरबीआई के पास में आ जाएगा और लोग निवेश नहीं कर पाएंगे, और लोगों को दोबारा वाणिज्य बैंक में जमा की गई एक बचत होती है उससे भी निवेश नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन 2 और 4 इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत निरंतर उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन 1 उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों की कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया। ऑप्शन 2 बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोक्ता प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। ऑप्शन 3 आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। भारत में निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से बढ़ी हुई आय के कारण लोगों ने खाने में परिवर्तन कर दिया है, उनकी उपभोक्ता प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए तथा आहार की आपूर्ति श्रृंखला में भी कई संरचनात्मक अवरोध प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए उच्च खाद्य स्फीति का भारत
सामना किया। जबकि ऑप्शन 1 गलत है। उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? ऑप्शन 1 यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र भाव का प्रभाव है। ऑप्शन बी यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। ऑप्शन सी यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। इस संदर्भ में उपरोक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। ये राइट आंसर होगा आधार प्रभाव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है अस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन के साथ, ऑप्शन डी अति स्फीति के साथ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्फीति के साथ आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बने, अर्थव्यवस्था से संबंधित विविध विषय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। ऑप्शन 2 वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली की दोबारा होता है। ऑप्शन 3 वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। ऑप्शन 4 लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। ऑप्शन 5 हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है, क्योंकि हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। अब आप ही मुझे ये बताएं, वियतनाम की सीमा किस किस कंट्री के साथ में अटैच होती है? वैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये वियतनाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखला के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर ध्यान देने होने से जुड़ा है और लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया, इसलिए वहाँ पर लोग बाग निवेश करने लग गए। इसलिए वियतनाम की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। जबकि वियतनाम में एक दलीय शासन है काफ़ी लंबे टाइम से और यह ई सेवा सेक्टर वियतनाम में सर्वाधिक उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? ऑप्शन 1 किसानों को अपनी फसल ले काटना। ऑप्शन 2 कपड़ा मिलों को कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। ऑप्शन 3 किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। ऑप्शन 4 किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपयांकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 और 2, ये सही है। जो 1, 2 है वो सही है, जबकि ऑप्शन 3 और 4 दोनों गलत है। क्या क्या है? कौन सी कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? किसानों को अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों को कच्चे कपास के कपड़ों में बदलना, ये वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है।
ऑप्शन 2, यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन 3, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3 दोनों ऑप्शन सही है। जबकि ऑप्शन 2 गलत है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक की तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत इसने विश्व बैंक और WHO ने नहीं की, क्योंकि इसकी शुरुआत जो वैश्विक वाटर पहल है इसकी शुरुआत वाटर ऑर्गेनाइजेशन, एक अमेरिका स्थित NGO उसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि ऑप्शन 1, इसकी स्थापनापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। ऑप्शन 2, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। ऑप्शन 3, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। ऑप्शन 4, इसकी कीमत घटती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए। ऑप्शन 1 और 4 ये इस के बारे में सही है। जैसे अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए अगर उसकी बाजार में मांग बढ़ रही है तो इसका ये कारण सही है, इसकी स्थापन वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो। जैसे अगर जैसे चाय महंगी हो रही है, अगर उसके स्थान पर कॉफ़ी भी अगर महंगी हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, या फिर इसकी कीमत घटती है तो फिर लोग उस वस्तु को अधिक खरीदेंगे, इसलिए उसकी मांग बढ़ने लग जाएगी। जबकि ऑप्शन 2 और 3 गलत है, क्योंकि इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो ये ज़रूरी नहीं है, और वस्तु अगर घटिया किस्म की है तो लोग बहुत उसे जल्दी से खरीदेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004 और 5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपये में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। ऑप्शन 2, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। ऑप्शन 3, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ऑप्शन 4, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल ऑप्शन 3 और 4 दोनों सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर में कमी आई। इससे 1991 के आर्थिक उदारीकरण में भारत अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉरपोरेशन ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन डी, विश्व बैंक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि ऑप्शन ए, गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। ऑप्शन बी, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। ऑप्शन सी, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ऑप्शन डी, सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, इसलिए कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा, बेचने वाला? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत, जो 5 वर्षों से चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया था। ऑप्शन 2, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन 3, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता है था, किंतु अब भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। युवराज में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इंदिरा गांधी की, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। जबकि ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि लॉटरी के आधार पर कोयले खंडे को आवंटन नहीं किया जाता है। और ऑप्शन 3 भी गलत है, क्योंकि भारत अभी भी कोयले की आपूर्ति में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का कोयला भारत आयात करता है। वर्तमान में कोयला बलों का आवंटन कोयला खान उपबंध अधिनियम 2015 और खान एवं खनिज विकास का विनियमन अधिनियम 1957 के तहत नीलामी के आधार पर किया जाता है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत है और ऑप्शन 3 गलत है। हेलो साथियों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मेरा नेक्स्ट पार्ट कल आएगा।